ये है रामदाना। ये रामदाना की खेती है। हाँ। अब इसके पहले भी बोया गया था घर पे? हाँ, अब वहाँ भी बोया है। ये कब मतलब इसमें रामदाना ये क्या चीज, इसका क्या है? ये स्प्रिंकलर है, इसको फुहारा सिंचाई बोलते हैं। देखिए स्प्रिंकलर बोलते हैं, ये फुहारा से जो है पूरी सिंचाई होती है। नमस्कार साथियों, देखिए इस समय हम प्रयागराज और प्रयागराज तहसील करछना विकासखंड कौंधियारा ग्राम सभा एकौनी में मौजूद हैं और यहीं पर आप देख सकते हैं कि प्रयागराज में इस समय जो है रबी की जो है फसल अब पकने जा रही है, यानी सरसों में आप देख सकते हैं। इधर मैं रबी की फसल दिखाऊंगा, हमारे साथ हमारे मित्र अनुज जी, और आपको मैं दिखाऊं। देखिए इधर गेहूं लगा हुआ है और इधर सरसों एकदम अपने फूल ले चुकी है। और आप इसके साथ ये देख सकते हैं कि अमूमन हमारे यहाँ धान जो है वह जुलाई के महीने खरीफ की फसल की मुख्य फसल है। लेकिन अभी प्रयागराज में ही एक ऐसे किसान हैं रामचरण बिंद जी, जो कि एक रिटायर्ड सेवानिवृत्त शिक्षक हैं और लगभग उनकी उम्र 85 साल हो चुकी है। और उनके द्वारा इस तरह की एग्रीकल्चर की मदद से हर जो भी जैविक खेती की जाती है, जिसमें धान से लेके वो लोग जैविक खेती, ब्रोकली और तमाम जो है सब्जियां उगाते हैं। हम आपको दिखाएंगे, उनकी सब्जियां भी दिखाएंगे, उनका बाग भी दिखाएंगे, उनका तालाब भी दिखाएंगे। और खासियत है दोस्तों इस धान का, अब आप देख सकते हैं चारों तरफ जाली लगाई गई है। आगे आप एक लकड़ी के सहारे, इस खेत के लगभग 2.5 बीघे का खेत है और चारों तरफ जो है ये लकड़ी लगाई गई है और जाली के साथ इसी में वो जो है बतख का चूजा छोड़ देते हैं और वो निराई करता है, गुड़ाई करता है और उसके द्वारा जो फिर खाद भी बनाई जाती है और वो धान के लिए फायदेमंद होता है। स्थानिक अभी हमारे साथ मौजूद किसान ने बताया कि अभी ये जैसे हम लोगों का रबी का फसल जैसे ही तैयार होगी, उसी के बाद ये अभी धान की फसल तैयार हो जाएगी और इससे किसानों को 3000 समथिंग आप मान के चलिए कि प्रति कुंटल बिकता है, जिससे किसान भरपूर लाभान्वित होते हैं। और इनके द्वारा कई वर्षों से यह खेती की जा रही है। और आप इधर देख सकते हैं कि एक कमरा इन्होंने अपना यहाँ पे एक तरह से मकान भी बनाया, इसमें चूजे भी हैं और लोग निगरानी भी करते हैं। और बहुत ही संपन्न किसान हैं इस इलाके के और इनके द्वारा इस तरह की जैविक खेती, आम का बाग, तालाब और तमाम सारी चीज़ें हम लेके चलेंगे। इनका फार्म हाउस भी दिखाएंगे आपको और तमाम प्रकार की जो जैविक खेती इनके द्वारा की जा रही है। और इस पूरे प्रयागराज जनपद के लिए एक मैसेज है इनके द्वारा, और जिसका कि सभी किसान भाई जो है इसका वो लोग इससे सीख ले सकते हैं और इस तरह की खेती शुरू कर सकते हैं, जिससे उनकी आय दोगुनी होगी और वह संपन्न बन सकेंगे। तो इस वीडियो का हमारे मकसद यही है कि इस तरह की जो है चीज़ों से और भी किसान प्रेरित हों और जैविक खेती शुरू करें, जिससे कि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और इस तरह की हम लोग यूरिया और तमाम खाद, जो कृत्रिम खादों का प्रयोग करके फसल उगाते हैं, जिससे कि नुकसान होता है, लेकिन इस तरह की जैविक खेती आप देख सकते हैं कि पूरे खेत में दोस्तों एक भी घास नहीं है और ये अभी 1 से 1.5 महीने पहले लगाई गई है। जैसा कि स्थानीय हमारे किसान मौजूद हैं। चाचा जी, कब ये बोई गई है चाचा जी ये धान? आप तो यहीं के रहने वाले हैं, बगल के। अच्छा, इसी माघ में देखिए साथियों बोया गया है। और लगभग चाचा जी कब तक तैयार होगी ये? अभी फसल जहाँ गेहूँ कटा, जहाँ यह कट जाए। अच्छा, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? क्या नाम है आपका चाचा जी? नाम भोला है। भोला जी, आप भी बिंदी समाज से है ना? देखिए साथियों, खेत के ही इसी किनारे किनारे इन्होंने अलसी की भी खेती किया है। तो अलसी अमूमन मध्य प्रदेश वगैरह में होता है, अब अपने यहाँ इसका जो है गर्मी में जो है जी, इसका तेल जो है रोटी के साथ बहुत अच्छा रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है और इससे मजबूती आती है। अच्छा, ये बताइए जो ये धान है वो कौन सी वैरायटी है और कब आपने लगाई थी अपने खेत में? ये धान की वैरायटी एकता कुमाची है, जो कि जापानी राइस है। अच्छा, जापानी राइस है। जापानी राइस है। और ये आपने कब लगाया था? ये हमने करते बेचते कैसे, कहाँ, कौन खरीदने आता है इस चावल को? ये एग्रीकल्चर संबंधित है, तो जो जापानी होटल हैं जी जी, वहाँ सप्लाई होती है। तो कितने रुपए पर केजी बिक जाता है ये धान? धान जाता है 35 से 40 रुपए केजी बिकता है। तो आप साथियों सुन सकते हैं, इस तरह की धान जो है 35 से 40 रुपए
केजी के हिसाब से बेचती है, मतलब बेची जाती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना अधिक मुनाफा होता है। मेहनत है, लेकिन अगर आप इस तरह की तकनीकी खेती करते हैं, जैविक खेती करते हैं, तो उससे फसल के उत्पादकता में, उसके प्रोटीन्स में और जमीन के लिए इस तरह की खाद अच्छी होती है। साथ में इससे आपको मुनाफा भी अधिक मिलता है। तो ये देखिए चने का खेत है और यहीं पर जो है राजमा का खेत है। ये क्या है बेटा? अरसी है। तो अलसी के खेत में देखिए गुड़िया खड़ी है इस समय। तो इस तरह की तकनीकी खेती प्रेरणा का विषय है और मेरे वीडियो का मकसद भी दोस्तों यही है कि इस तरह की तकनीकी खेती से और लोग भी प्रेरित हो और इस तरह की खेती को हर किसान अपनाए और वह समृद्धि की ओर बढ़े। तो साथियों देख सकते हैं ये एक और तालाब इनकी खेत पर स्थित है और इसमें मछलियां पाली गई बेटा। हाँ। मछलियां पाली गई है ना? कब मछलियां डाली गई इसमें? अगस्त महीने में डाल गई। 15 महीने के बच्चे हो गए हैं। 15 महीने के। कब तक इसमें रहेंगे? फिर मार्केट में कब जाएंगी? ये मार्केट निकालने का समय हो चुका है। अच्छा, समय हो चुका है। तो लगभग कितना फायदा हो जाता है? जैसे इस तालाब की अगर बात करें, ये तालाब 1 बीघे का है। अच्छा। अगर अच्छे से किया जाए तो 2 से 3 लाख रुपए आराम से निकल सकते हैं। जितना ही अच्छा इसमें प्रोटीन डालेंगे खाने के लिए, फिर उतने तो ही क्या क्या डालते हैं मछलियों के लिए इसमें? इसमें जैसे कना हो गया, पालिश हो गई, खली हो गई, इसका दाना भी आता है। अच्छा, दाना भी डालते हैं? दाना भी आता है इसका, मछली का, वो भी डालते हैं। तो देखिए साथियों, ये बहुत ही उन्नतशील किसान हैं और इनके आप घर के पास में ही खेत में देखिए पाइपलाइन बिछी हुई है, इसी से पानी तालाब में आता है और ये देखिए सीधा जुड़ा हुआ है और यहाँ से पानी आता है, बोर हुआ है और पंपी सेट लगे हुए हैं। और ये चीज बताइए, ये किस चीज का पेड़ है चारों तरफ? नारियल, कोकोनट का। अच्छा, देखिए बच्ची बता रही है कि कौन सा पेड़ है? कोकोनट का। तो देखिए चारों तरफ जो है कोकोनट का पेड़ लगाया गया, इधर सागवान का पेड़ आप देख सकते हैं तालाब के चारों तरफ। और ये देखिए आपको दिखाएं कि बहुत ही अच्छी लहसुन की खेती है। आप देख सकते हैं ये पूरा लहसुन की खेती है। इसको आप देखिए दोस्तों, लहसुन कितने बीघे लहसुन बोया गया है? 4 बीघे। 4 बीघे का लहसुन है। अभी लहसुन इसमें कब पड़ जाएगा? मतलब मार्च लास्ट में इसकी खुदाई होगी। मार्च लास्ट में इसकी खुदाई हो जाएगी। तो ये लगभग कितने लाख का हो जाता है मतलब फायदा, अगर सही से पैदा हो? अगर लहसुन से पैदा हो जाए तो 1 बीघे में 1 से 1.25 लाख रुपए मिल जाते हैं और 4 बीघे में लगभग ये 6 से 7-8 लाख तक पहुंचा फिर। तो देखिए आप देख अच्छा, जैसा मार्केट का रेट है, मार्केट के रेट पर बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन आप साथियों देख सकते हैं कि किस तरह से मेहनत के द्वारा इस तरह की खेती करके किसान संपन्न हो सकता है और इस तरह की खेती इनके द्वारा की जाती है। अब देखिए ये खेत के पास ही ये पूरा पगडंडी जैसा पूरा रास्ता है, ट्रैक्टर इसमें जा सकते हैं और ये खूबसूरत तालाब भी है। ये अभी एक तालाब है, एक तालाब घर के सामने है, उस तालाब को हम दिखाएंगे। और इधर आलू की भी खेती की गई है। आलू भी है 2। तो साथियों तालाब के बाद अब हम चलेंगे, 2 बीघे आलू भी की खेती की गई है। आलू भी आपको दिखाएंगे की खेती की गई है। राजमा थोड़ा सा दिखाइए कहाँ पर खेती की गई है राजमा की, और ये आलू की खेती की गई है। इधर देखिए साथियों ये आलू की खेती है, इसमें लास्ट अभी सिंचाई किए हैं और जैसे ही मिट्टी पकेगी तो लगभग इसकी खुदाई भी हो जाएगी। और ये आलू के बाद ये भी अभी लहसुन ही है, क्योंकि हमने आपको पहले मशीन रखे है, मशीन से खोद डाली। अच्छा, ये मशीन से आलू खोदेंगे? मशीन से बोए थे, मशीन से खोदबो करे। अच्छा, मशीन से बोए हैं और मशीन से इसको खोदेंगे। तो चलिए जब मशीन से आप खोदेंगे तो हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि हम अपने दर्शकों को दिखा सके कि किस तरह से मशीन इनके पास है। मशीन से ही लगा लेते हैं और मशीन से आलू की खुदाई भी कर लेते हैं। तो जिस दिन खुदाई होगी उस दिन आएंगे। अब हम आ गए साथियों, ये किस चीज की फसल है? ये राजमा है। तो देखिए साथियों ये राजमा चावल आप अच्छा नहीं, राजमा और चावल खाया जाता है ना, तो राजमा और चावल के साथ आप पसंद करते हैं। तो ये इधर देखिए राजमा है, हम भी नहीं जानते, देखिए थोड़ा थोड़ा फरा हुआ है राजमा जो है, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए किस तरह से इसमें अभी फल लग रहे हैं राजमा की। तो राजमा की भी बड़े पैमाने पर इनके द्वारा खेती की गई है। अभी इसमें फल लगना शुरू हुए हैं, बहुत सारे पेड़ों में आप देख सकते हैं। ये देखिए राजमा जो है अब इसमें लगभग आप देख सकते हैं काफी बड़े पैमाने पर राजमा की खेती की गई है। वो किस चीज की खेती आगे? वो आगे मटर है, चना।
ढैंचा हुआ। तो साथियों अभी आपको एक चीज हम दिखाते हैं, ये सूखा हुआ ढैंचा बोलते हैं और ये पूरे खेत में बोते हैं मेड़ों पर। खेत में भी क्या उपयोग होता है इस ढैंचा का? ये ढैंचे जैसे 3 फीट हो गया, 4 फीट, तो इसको जो है पानी भर के रोटावेटर से जुताई कर देते हैं जी, जिसको गांव देहात में अतरा बोलते हैं। अतरा छोड़ देते हैं। हाँ, तो इसमें जो है 2 बीघे DAP डालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये मतलब ढैंचा जो है जब ये खेतों के आसपास मेड़ों में लगा दिया जाता है और बाद नहीं, ये पूरे खेत में। अच्छा, पूरे खेत में ढैंचा का खेती कर देते हैं और बाद में उसी खेते में सड़ा देते हैं इसको, तो ये खाद का काम करता है, वो जैविक खाद बन गई। फिर खाद बन गई, वो फिर DAP फिर यूरिया और DAP का कोई प्रयोग नहीं। साथियों, ऐसी खेती आप प्रयागराज में तो नहीं देख सकते और सरकार को भी प्रयास करना चाहिए, ऐसे लोगों को सम्मानित करे। और ये आप देख सकते हैं मेड़ों पर धनिया की भी खेती है। तो हम लोग अब ऐसे ही आपको स्प्रिंकलर दिखाएंगे। अभी बताया हमारे साथी ने कि उस किस माध्यम से इसकी सिंचाई की जाती है, यानी जो है राजमा, और इधर आप देख सकते हैं मटर की खेती की गई है, मटर और चने की खेती आगे है। तो ये देखिए धनिया बीच बीच में मेड़ों पर लगी हुई है, तो ये भी बाजार में जाती है धनिया। और ये देखिए चना, ये इधर अब बहुत कम बोया जाता है चना और मटर। अब यहाँ से चना की खेती आप देख सकते हैं, चना जो कि बहुत ही उन्नतशील है। और उसकी सिंचाई विधि मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो बहुत ही इंटरेस्ट की चीज है वह है सिंचाई की। तो राजमा के खेतों से हम गुजर रहे हैं साथियों इस समय, आप देख सकते हैं। अच्छा चलिए मैं लाइन से ही चलता हूं। ये लाइन बनी हुई है, चूंकि लाइन क्यारी पर ही इसकी खेती की गई है। और हम पूरे खेत में एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं। अब आप देखिए साथियों, ये पाइपलाइन बिछी हुई है पूरे खेत में, इस तरह की पाइप बिछी हुई है, प्लास्टिक की मजबूत हार्ड जो है पाइप पूरे खेत में इनके बिछी हुई है। और इस पर देखिए, आप देखिए, ये बताइए दोस्त, ये क्या चीज, इसका क्या है? ये स्प्रिंकलर है, इसको फुहारा सिंचाई बोलते हैं। देखिए स्प्रिंकलर बोलते हैं, ये फुहारा से जो है पूरी सिंचाई होती है। इस तरह के देखिए इस साइड में भी स्प्रिंकलर लगे हुए हैं और इस साइड में भी लगे हैं। तो इससे आप ये देख सकते हैं कि स्प्रिंकलर द्वारा इसको आप कह सकते हैं छिड़काव वाली सिंचाई, ठीक है, फुहारा सिंचाई होती है। और अभी हम अब इसको भर के सींच देंगे तो ये सब पौधे मर जाएंगे। अच्छा, सड़ जाएगा। इनको हल्का पानी चाहिए, हल्का जैसे बारिश होती है उस तरह से ना, फुहारा जैसी से जो है। 20 दिन बिता, एक बार चला दिए 10-15 मिनट, फिर बंद कर दिए। तो देखिए 15 से 20 दिन में 10-15 मिनट के चलता है और जैसे बारिश होती है उस तरह से इन पौधों को उनकी जो भी मात्रा की जरूरत होती है वो ग्रहण कर लेते हैं। अब देखिए काफी सारे फल इसमें राजमा के लग चुके हैं। तो अब बस अब ये तैयार होने वाला है ये कटाई के लिए। लास्ट में कट जाएगा। तो देखिए मार्च लास्ट में कट जाएंगे। तो और अब इसके बाद हम इनका बाग और भी जो बाग में तमाम फल हमने आपको अभी बच्ची ने बताया उनको भी दिखाते हैं। तो देखिए साथियों, अब हम इनके मेड़ से चल रहे हैं और किस तरह से स्ट्रॉन्ग खंबे लगाए हैं। ये पिलर डाल के यहीं पे लगाया गया कि खंबे बना के लगाया गया? अच्छा, पिलर से ये मजबूती से बनाया गया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और इसी में एक तार लगा हुआ है साथियों, इसको क्या बोलते हैं, कौन सा तार है? ये क्लच वायर बोलते हैं इसको। अच्छा, क्लच वायर है। इसको जानवर टच करेंगे तो क्या होगा? ये इसमें झटका मशीन लगती है। अच्छा, तो उनको करंट महसूस होगा, बहुत तेज तो खेत के अंदर नहीं आते। खेत के अंदर नहीं आएंगे। तो साथियों देखिए ये वायर लगा हुआ है और ये मजबूत खंभे चारों तरफ खेत के मौजूद हैं। इनके यहाँ से आप देख सकते हैं घर काफी दूर है, जहाँ से हम आपको ले चलेंगे वो देखिए गांव, लेकिन इनका घर तो और दूर है, ये वाला घर है। तो आप समझ सकते हैं, बाग आपको दिख रहा होगा और उसके हम एक छोर पे हैं, यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी है। तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे उन्होंने अपने जगह को कवर किया है। संपन्न किसान है हमारे इलाके के और इनके द्वारा ये खेती कई वर्षों से लगातार की जा रही है और धीरे धीरे इनके बच्चों ने भी सहयोग दिया, जिनमें इनके इकलौते बेटे ने काफी मेहनत किया और उनकी की मेहनत का बल है कि उनके फिर बच्चों ने भी काफी हाथ बटाया अपने घर वालों के साथ। आज यह प्रगति के पथ पे हैं और इस इलाके में तो इनके इस तरह की खेती की चर्चा हमेशा रहती है। जब ये धान लगाएंगे और इस फसलों की कटाई होगी, आलू जो हम आपको दिखाएं, जब ये मशीन द्वारा निकालेंगे तब भी हम आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे किस किस प्रकार से इनके द्वारा खेती की जा रही है। तो चलते हैं हम इनके बाग की तरफ। तो साथियों देखिए अभी प्याज लगाई गई है इनके द्वारा, जो है लगभग 3 बीघे का ये बड़ा चक आप देख सकते हैं। 3 बीघे की प्याज
अभी भी व्यवस्था करेंगे कि स्प्रिंकलर से ही सिंचाई करें। अच्छा, इसमें भी स्प्रिंकलर से सिंचाई हाँ, करेंगे। व्यवस्था कर रहे हैं, अभी लग नहीं पाई है। तो देखिए इनके द्वारा बताया गया, ये खेत आप देख सकते हैं और ये बीच में इन्होंने फिर इधर इतना ही रास्ता छोड़ा है, ट्रैक्टर आ सकता है, पानी आ सकता है, और तालाब तो हमने आपको दिखाया ये वाला, और इधर आलू वाला खेत दिखाया। तो इनका कहना है कि लगभग 6 लाख रुपए लगे मिट्टी डलाने में, तब वो खेती करने लायक जमीन हुई है, क्योंकि काफ़ी निचला हिस्सा था वो जमीन का इनके खेत के हिसाब से। तो उसके बाद इस पर मिट्टी डलाकर इसको खेती योग्य, अब कोई भी खेती इस पर आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इस पर पानी नहीं टिकता। और देखिए तालाब पर ये कौन से पेड़ हैं, सहतूत के पेड़ हैं। तो देखिए, और जगह जगह पर जैसे आप पार्किंग देखते हैं, देखिए गाँव में ये पत्थर वाले चबूतरे बोलते हैं इसको। तो खेती भी करिए, देखते रहिए, और यहाँ प्राकृतिक दृश्यों को देखिए। और देखिए बच्चे हमारे ये सब सहतूत खा रहे हैं, और इनके हाथ से हम भी सहतूत का आनंद लेंगे। तो साथियों ये देखिए सहतूत आप देख सकते हैं, ये सब देसी चीजें हैं, बिना खाद के यहाँ पर उत्पादित होती हैं। तो आप साथियों देख सकते हैं इस तरह की खेती। और इस वीडियो को शेयर करिएगा, हमारे चैनल को लाइक करिएगा, और ऐसी ही खबरें आपको हमारे चैनल के माध्यम से दिखेंगी जो समाज और देश को नई दिशा और दशा दे सकती हैं। तो आप सबसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आयशा जी ये बताइए, बैठ जाइए आप हमारे साथ। ये जो खेती की गई है, ये इधर किनारे किनारे आलू के आपने क्यारियों में लगाया है, ये कौन सी फसल है? ये है रामदाना। ये रामदाना की खेती है। हाँ। अब इसके पहले भी बोया गया था घर पे? हाँ, और अब वहाँ भी बोया है। ये कब मतलब इसमें रामदाना फल आएंगे? हाँ, आ जाएंगे। तो साथियों देख सकते हैं ये रामदाना की भी खेती इनके द्वारा की गई है, जिसे हमें आयशा जी ने दिखाया। और आयशा जी बहुत तेज हैं, आप देख सकते हैं आयशा जी को, और इन्होंने आज अपना पूरा खेत घुमाया। वास्तव में ये पिकनिक स्थल, ये मेरी दादी ने बोया है। अच्छा, ये दादी जी की मेहनत है। तो दादी जी ने खरीद के दादी जी की मेहनत से बोया गया। नहीं, पहले बोया जाता था पूरी खेत ना। जी। तो उसकी बिया रखी गई थी, तो दादी जी ने बो दिया इस पर। हाँ। तो देखिए बता रहे हैं बिटिया कि दादी जी के द्वारा ये पहले से खेती होती थी, तो उसका बीज बचा हुआ था, तो किनारे किनारे उन्होंने रामदाना की भी खेती की है। तो देखिए साथियों, हाँ ये जो दूब वाली घास है, ये आपकी दादी ने बेटा इस तालाब के अंदर क्यों फेंका है? क्योंकि इसमें ग्रास है, एक मछली है, वही खाती है, रात भर में पूरा खत्म हो जाए। अच्छा, रात भर में इस घास को खा लेंगे मछलियाँ? हाँ, खा लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये दूब वाली घास है साथियों, बहुत ढेर सारी मछलियाँ अलग अलग तरह की। अलग अलग रंग की भी हैं। हाँ, जब निकालेंगे, अच्छा छोटी छोटी है, जब निकलेगा तो आप हमको जरूर बताइएगा, चाचा सुखाना फोन करेंगे तो हम जरूर आएंगे। तो देखिए साथियों इस तरह से दूब वाली घास डाली गई है, और जो रात भर